प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में कार्यकर्ताओं को वोट बढ़ाने के लिए 370 की जड़ी बूटी देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता भी अब मानने लगे हैं कि हमारी राजग सरकार अब की बार 400 पार जाएगी। आत्मविश्वास से भरपूर पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा 370 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। मैं 370 से ज्यादा सीटें लाने के लिए जड़ी बूटी देता हूं। पिछले 3 चुनाव में अपने पोलिंग बूथ का परिणाम निकालिए। जब सबसे ज्यादा मत मिले हों उस आंकड़े पर तय कर लीजिए कि बूथ पर 370 और नए वोट जुड़ने चाहिए। आपको बता दें कि गांव, गरीब और आदिवासी समुदाय की अनदेखी के लिए कांग्रेस का पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 में उसका सफाया तय हुआ था। जी हां, आपको बता दें कि गांव, गरीब और आदिवासी समुदाय की अनदेखी के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 में उसका सफाया तय है। पीएम मोदी ने रविवार को सम्मेलन में खरगोन में बनने वाले सूर्य क्रांति तंटिया मामा भील विश्वविद्यालय सहित 7,550 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी के शब्दों में तीर अलग अलग दिशाओं से कांग्रेस की ओर ही जाते दिखे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको कांग्रेस के षड्यंत्र से सावधान करना चाहता हूं। जब वह सत्ता में रहती है तो लूटती है और बाहर होती है तो लड़वाती है। लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। देश सब देख रहा है। कांग्रेस को गरीब, गांव और आदिवासी सिर्फ चुनाव के समय वोट के लिए याद आते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो कहा कि मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं तो यहाँ आभार जताने आया हूँ। हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, देश का गौरव। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से जनता ने पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना मोड़ दिखा दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज व वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव है। आपको बता दें कि ऐसा ही मिजाज देश भर का है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से जनता ने पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना मोड़ दिखा दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा ही मिजाज देश भर का है। मैं श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व अनुष्ठान के लिए दक्षिण भारत गया तो मुझे जनता, विशेषकर माता बहनों का अपार स्नेह मिला। बता दें यह सम्मेलन झाबुआ में आयोजित किया गया था। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र गुजरात और राजस्थान की सीमाओं से भी जुड़ता है। महाराष्ट्र भी ज्यादा दूर नहीं है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में जनजाति समुदाय के मतदाता प्रभावी उपस्थिति रहती है। जी हाँ, बता दें आपको कि उपस्थिति रखते हैं। चारों राज्यों के मतदाता और नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यह क्षेत्र गुजरात से सांस्कृतिक जुड़ाव रखता है। पीएम मोदी युवा पीढ़ी को याद दिलाना नहीं भूले कि कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश कैसे बीमारू राज्य था। अब डबल इंजन सरकार दोहरी गति से काम कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में बहनों के स्व सहायता समूह की प्रशंसा की और कहा कि मोदी की गारंटी है कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी होंगी। जल्द ही नमो ड्रोन दीदी योजना लाई जा रही है, जिसके तहत ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो लोगों से भिक्षा मांगता था कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ। जून की 40-45 डिग्री की गर्मी में बेटियों को उंगली पकड़कर स्कूल ले जाता था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस ने राह रोकने की कोशिश की। कार्यक्रम में बता दें आपको कि कई नेता मौजूद थे। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जल्दी से 4 32 29 32 32